नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश में 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की और जो जमात दावा कर रही थी, दम भर रही थी, उसके सारे दावे जनता के बीच खोखले साबित हुए। एक बार फिर से बांग्लादेश की सिर्फ कहें कि 75% जनता ने साबित कर दिया कि उन्हें कट्टरपंथ नहीं चाहिए, उन्हें चरमपंथ नहीं चाहिए। एक चौथाई लोगों ने ही जमात को चुना है। ऐसे में 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान, खालिदा जिया के बेटे जिनका निधन अभी पिछले दिनों हुआ, उनके बेटे शपथ लेंगे। 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शपथ लेगा। लेकिन उससे पहले जो शपथ लेंगे तारिक रहमान, उससे पहले तारिक रहमान को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि तारिक रहमान 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों से चुनाव वो जीत गए थे। ऐसे में उन्हें स्पष्टता रखनी थी कि वो कौन सी सीट से चुनकर कौन सी सीट का प्रतिनिधित्व जाकर संसद में करेंगे। ऐसे में उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था और वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हमें बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का बोगरा 6 सीट छोड़ने का पत्र प्राप्त हुआ। राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीट को खाली घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी समाचार एजेंसी जो है बांग्लादेश की, उसने भी बताया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार दोपहर को जातीय संसद के साउथ प्लाजा में नए मंत्रिमंडल सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। तारिक रहमान ने 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव 2 सीटों ढाका 17 और बोगरा 6 से लड़ा था। उन्हें इन दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि बांग्लादेश की लोक प्रतिनिधित्व आदेश की धारा 19/1 के तहत एक उम्मीदवार अधिकतम 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। बाकी अगर कोई उम्मीदवार 1 से अधिक सीट जीतता है तो उसे राजपत्र अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को लिखित रूप से सूचित करना होगा कि वो कौन सी सीट बरकरार रखना चाहता है। मतलब प्रधानमंत्री पद की शपथ तारिक रहमान ले सकते थे बिना पहले इस्तीफा दिए हुए, अपने एक सीट को बिना छोड़े हुए, लेकिन उन्होंने पहले वो काम किया। अगर कोई विकल्प सूचित नहीं किया जाता तो चुनाव आयोग किसी भी एक सीट को बरकरार रख सकता है और अन्य सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। मतलब अगर कैंडिडेट ने भी नहीं बताया तो चुनाव आयोग अपने विवेक से काम कर सकता है। ऐसे में किसी भ्रम की स्थिति से बचने और संविधान के मुताबिक तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने से पहले बोगरा 6 सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वो सिर्फ ढाका 17 सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। 12 फरवरी के चुनाव में तारिक रहमान ने 72,699 वोटों के साथ ढाका 17 की सीट से चुनाव जीता। जमात इस्लामी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था, जिन्हें जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 68,000 वोट मिले थे। वहीं तारिक रहमान ने बोगरा 6 में 2,16,000 वोटों के साथ जीत हासिल की और जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहां भी 97,000 वोट मिले थे। यहां भी मतलब 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वहां पर जमात के उम्मीदवार को हराया है। तो पहले इस्तीफा दिया है और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब किस तरीके से लेकर चलते हैं, हालांकि खुली और स्पष्ट विदेश नीति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलेंगे, चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर चलेंगे, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर चलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, दबाव पड़ता है और कैसी वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश के इतिहास में पुरुष प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं और शायद कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, इससे ज्यादा नहीं। बांग्लादेश की जो राजनीति है, बांग्लादेश की जो सत्ता है, उसे मतलब महिला प्रधानमंत्री की एक आदत कह सकते हैं कि लग चुकी है। ऐसे में तारिक रहमान के ऊपर भी एक अंदरूनी प्रेशर भी होगा कि कैसे वो बांग्लादेश की सत्ता को टैकल करते हैं, क्योंकि 17 साल बांग्लादेश के वो बाहर थे तो जमीनी राजनीति जानते तो हैं, लेकिन पिछले 17 सालों में असल में क्या घटा है बांग्लादेश में वो नहीं जानते। निर्वासित थे, 17 साल ब्रिटेन में रहे थे। अपनी माता खालिदा जिया के निधन के कुछ दिनों पहले ही वो बांग्लादेश में लौटे थे और जनता ने उन्हें सारा आंखों पर रखा, मैंडेट दिया, 200 से ज्यादा सीटें जीतने में वो कामयाब रहे। अब इस बहुमत को किस तरीके से वो बांग्लादेश के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।